कि प्लेन क्रैश के बाद पीएम मोदी ने तुरंत गृह मंत्री अमित शाह को क्या कहा, एयर इंडिया प्लेन क्रैश में 2 लोग बचे कैसे, इनसाइड स्टोरी क्या है, और इंजन फेल हुए या बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में ही छिपा है प्लेन क्रैश का राज। अब इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट आपको बताता हूं। ऐसा चैप्टर अब खोल रहा हूं जो आपको पूरी डिटेल अब समझाएगा। अभी तो आपने तस्वीरें देख ली। इस हादसे ने पीएम मोदी को भी स्तब्ध कर दिया है। पीएम ने जैसे ही इस हादसे के बारे में सुना, उन्होंने तुरंत गृह मंत्री अमित शाह को अहमदाबाद भेजा कि आप जाओ वहां पर। अमित शाह कुछ ही घंटों के अंदर क्रैश वाली जगह पर पहुंच गए। उन्होंने अधिकारियों से हादसे की पूरी जानकारी ली। इसके बाद अमित शाह घायलों से मिलने अस्पताल भी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह हादसा उन्हें बहुत दुखी कर देने वाला रहा है। उन्होंने खुद ट्वीट करते हुए लिखा कि अहमदाबाद में हुए दर्दनाक हादसे ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। यह शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है। आगे पीएम मोदी ने लिखा कि इस दुखद घड़ी में उनकी संवेदनाएं इससे प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। पीएम ने आगे लिखा कि वो मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हैं जो पीड़ितों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। यह हादसा पीएम मोदी के लिए पर्सनल लॉस की तरह भी है, क्योंकि इसी प्लेन में गुजरात में उनके साथी और पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी ट्रैवल कर रहे थे। विजय रूपाणी अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे। विजय रूपाणी की सीट 12 नंबर की थी। हादसे में विजय रूपाणी का भी निधन हो गया है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश ने कई परिवारों को ऐसे जख्म दिए हैं जिन्हें वो पूरी जिंदगी नहीं भुला पाएंगे। प्लेन हादसे में जान गंवाने वालों में कोई नानी का बर्थडे मनाने, तो कोई देवर की शादी के लिए इंडिया पहुंचा था, कोई बेटे से मिलने के लिए लंदन जा रहा था। इस तस्वीर को देखिए। बख्शी परिवार की ये दोनों बेटियां अपनी नानी का बर्थडे सेलिब्रेट करने अहमदाबाद आई थी। आज दोनों बहनें एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन लौट रही थी, लेकिन हादसे का शिकार हो गई। एक और तस्वीर को देखिए। सकीना बेन नाम की यह महिला अपनी 1.5 साल की बेटी के साथ देवर की शादी में शामिल होने के लिए 16 मई को वडोदरा आई थी। शादी में शामिल होने के बाद आज लंदन लौटने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट में बैठी थी। यह तस्वीर एक पिता के साथ बेटी की आखिरी तस्वीर बन गई। तस्वीर में दिख रहा शख्स लंदन में पढ़ाई कर रही बेटी को एयरपोर्ट छोड़कर लौटा ही था कि कुछ देर बाद प्लेन क्रैश होने की खबर ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। आप सोच रहे हैं बॉस, उन लोगों पे क्या बीती होगी कि अभी बेटी अंदर गई है, अभी कोई रिश्तेदार अंदर गया है, अभी घर भी नहीं पहुंचे होंगे कि खबर आई, अरे बाप रे बाप, नहीं रही। इस तस्वीर को देखिए। ये गांधीनगर में रहने वाले कुबेर भाई पटेल हैं जो अपनी पत्नी के साथ लंदन जा रहे थे। दोनों लंदन में रहने वाले बेटे के घर जाने के लिए फ्लाइट में बैठे थे। एक और तस्वीर देखिए। प्लेन में बैठने के बाद इस परिवार ने सेल्फी ली थी। छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं बॉस। और इसलिए मैंने कहा ना कि इस हादसे के बाद की जो तस्वीरें आई हैं, हम लोग तो चलिए पत्रकार हैं, देखना पड़ता है सब कुछ, क्योंकि आ रही है खबर, किसमें क्या है, हर विजुअल देखना पड़ता है। आप लोग नहीं बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा, इतना एकदम कलेजा फट जाएगा। ऐसे छोटे छोटे बच्चों की बॉडी वहां पर दिखी है इस हादसे के बाद। इस परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई इस हादसे में। मां बाप और 3 बच्चे देखिए दिख रहे। हाँ, मेरी शादी था, वो अमृतसर थी और लंदन जा रही थी। हाँ, फिर हाँ बस वो 1 घंटे में समाचार आ गया को प्लेन क्रैश हो गया है, इसलिए मैं वापस अहमदाबाद के बाहर निकल गया था, तो वापस सील में आ गया। हमारी ट्रेन जा रही थी 1 बजे जा रही थी। 1:10 की फ्लाइट थी और जा रही थी लंदन। तो लंदन जाने से पहले ही क्रैश हो गया प्लेन। प्लेन क्रैश की भयानक तस्वीरें देखकर यकीन करना मुश्किल है कि इसमें कोई बचा हो, लेकिन कहते हैं ना कि इस तरह के हादसों में भी चमत्कार होता है। एयर इंडिया प्लेन क्रैश में भी ऐसा ही हुआ। हादसे में 2 लोगों के बचने की खबर आई। इनमें से एक के बारे में आपको बता रहा हूं। ये रमेश विश्वास कुमार हैं जो ब्रिटेन के नागरिक हैं। रमेश विश्वास कुमार हादसे के बाद खुद अपने पैरों पर चलकर बाहर आए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। रमेश विश्वास कुमार का परिवार ब्रिटेन में ही रहता है। वो अपने भाई के साथ भारत घूमने आए थे। दोनों एयर इंडिया की इसी फ्लाइट में थे। अनबिलीवेबल है बॉस कि इस इतने भयंकर हादसे में कोई बच गया है। आप सोचिए क्या किस्मत रही होगी इनकी। 242 लोगों में से मात्र 2 बचे हैं और उनमें एक भाई साहब को आप देख रहे हैं। आप सोचिए इतना भयंकर बम जैसा विस्फोट हुआ है और उनकी जान ही नहीं बची। वो चल के बाहर आए। देखिए ना, चल रहे हैं बॉस।
इतने भयंकर हादसे में रमेश विश्वास कुमार कैसे जिंदा बचे ये भी आपको बताता हूं। दरअसल रमेश विश्वास कुमार की सीट 11A थी, जो प्लेन के इमरजेंसी गेट के पास थी बताया जा रहा है। एविएशन एक्सपर्ट भी कहते हैं कि इमरजेंसी गेट के पास की सीट सबसे सुरक्षित होती है। इमरजेंसी गेट के पास सीट होने की वजह से रमेश की जान बच गई। अब पता नहीं वो अचानक से दरवाजा खुल गया, उनका सीट निकल के कहीं दूर जाके गिर गया, उड़ गया, क्या हुआ, जो भी हुआ, लेकिन बॉस भाई बच गया। रमेश विश्वास कुमार जिस सीट पर बैठे थे, आपको जरा उसकी तस्वीर दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा कि किस तरह की तस्वीर थी। जरा इसको देखिए, यहां पर डालिए जरा तस्वीर। अगर आप देखेंगे इसको, आपको समझ में आएगा कि आखिर वो कैसे बच गए। रमेश विश्वास कुमार जिस सीट पर बैठे हुए थे वो इमरजेंसी गेट के पास सीट थी। ये जरा दिखाइए, जूम करके दिखाइए, इसको देखिए। ये इमरजेंसी गेट है, यहां पर ये दो आप जो एरो देख रहे हैं, यहां पर एक एंट्री बिजनेस क्लास के लिए होगी मेरे ख्याल से, और यहां पर जो एंट्री है, इसी एंट्री गेट के पास वो बैठे हुए थे। और इसीलिए अब उनका, अब आप जो भी कहिए कि भाई वो सीट निकल गई, दरवाजा खुल गया, जो भी हुआ हो, वो बच के वहां से निकल गए। रमेश विश्वास कुमार नाम के जो पैसेंजर इस हादसे में बचे, उन्होंने बताया कि फ्लाइट उड़ने के 30 सेकंड बाद ही बहुत तेज आवाज करने लगी थी फ्लाइट, उसके बाद प्लेन क्रैश हो गया। यह सब बहुत तेजी से हुआ, किसी भी पैसेंजर को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। जब वो ऊपर उठे तो चारों तरफ डेड बॉडी थी, जिसे देखकर वो डर गए थे। रमेश विश्वास कुमार ने बताया कि वो ये सब देखकर वहां से भाग गए। किसी ने उन्हें पकड़कर एम्बुलेंस में बैठाया और अस्पताल लेकर आए। रमेश विश्वास कुमार ने कहा कि उनका भाई भी उनके साथ था, जो मिल नहीं रहा। तो ये रमेश विश्वास कुमार जो इस हादसे में बचे हैं वो बता रहे हैं। सोचिए, पैसेंजर तब बच गया जब ये प्लेन आग के धधकते गोले की तरह, आग के गोले की तरह प्लेन इसलिए भी बन गया था क्योंकि प्लेन अपनी फुल फ्यूल कैपेसिटी के साथ था। भाई अभी उड़ा ही था, तो प्लेन में जो ईंधन था वो खर्च कहां से होता। प्लेन टेक ऑफ कर ही रहा था और इसे लंदन जाना था, तो फ्यूल भी इसमें पूरा भरा हुआ था। विमानों के अंदर जो जेट फ्यूल होता है वो सबसे ज्यादा ज्वलनशील होता है। globalair.com के रिपोर्ट के हिसाब से जो आपको बता रहा हूं कि वहां पर जो 7878 ड्रीमलाइनर की फ्यूल कैपेसिटी है वो 1,27,000 लीटर की होती है, और इसमें कहा जा रहा है कि 1,25,000 लीटर जो है वहां पर जेट फ्यूल भरा हुआ था। तो इसको लेकर अब यह कहा जा रहा है कि भाई चूंकि पूरा प्लेन जो है वो फ्यूल से भरा हुआ था, तो इसलिए वहां पर भाई जब आग लगी और सबसे ज्वलनशील ईंधन होता है तो आप उसका क्या कीजिएगा, एकदम भयंकर। जैसे आप सोचिए कि किसी कंटेनर में पेट्रोल ही भरा हो और आप उसमें माचिस मार दीजिए, क्या होगा। वैसा ही इस प्लेन के साथ हुआ। दिल्ली से लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान में करीब 1,25,000 लीटर जेट फ्यूल था, क्योंकि दिल्ली से लंदन की फ्लाइट में करीब 80,000 लीटर जेट फ्यूल की जरूरत होती है। इसके अलावा रिजर्व फ्यूल के तौर पर 30% जेट फ्यूल रखना जरूरी होता है। इस हिसाब से क्रैश हुए विमान ने अपनी मैक्सिमम फ्यूल कैपेसिटी के साथ टेक ऑफ किया था, इसलिए जैसे ही विमान क्रैश हुआ आग के धधकते गोले में तब्दील हो गया। अभी तक प्लेन क्रैश की वजह से प्लेन क्रैश की जो असल वजह है उसको लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ, लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं कि बोइंग 787 जैसा अल्ट्रा मॉडर्न प्लेन इस तरह क्रैश कैसे हो सकता है, क्योंकि आज से पहले कभी भी बोइंग 787 या 788 जो है वो क्रैश ही नहीं हुआ था। कमियां थी, टेक्निकल कमियां उसमें जरूर थी, लेकिन ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर कभी क्रैश नहीं हुआ है। ये पहला हादसा हुआ है उसके साथ। आप ये भी समझिए कि बोइंग 787 में ऐसी हाईटेक तकनीक है कि अगर कोई सिस्टम फेल हो तो दूसरा काम करने लगे। अब एक्सपर्ट भी ये सोच सोचकर हैरान है कि अगर प्लेन का एक इंजन फेल हुआ था तो दूसरे इंजन ने काम करना शुरू क्यों नहीं किया। इसलिए एक्सपर्ट्स आशंका जता रहे हैं कि इस तरह का क्रैश तभी हो सकता है जब प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए। अगर ऐसा हुआ तो फिर यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मामला होगा कि बोइंग जैसे किसी विमान के दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाए, क्योंकि कई स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक 100 करोड़ फ्लाइंग घंटों में, ध्यान से सुनिए, 100 करोड़ फ्लाइंग घंटों में एक बार दोनों इंजन फेल होने की संभावना होती है। मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर का भी बाप है यह मामला। 100 करोड़ घंटा सोच रहे हैं आप, 100 करोड़ घंटे प्लेन उड़ेगा तब एक बार कभी ऐसा हो सकता है, और वही इसके साथ हो गया। जिस तरह से प्लेन उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही ऊपर जाने के बजाय तेजी से नीचे आने लगा, यह आमतौर पर तभी होता है जब विमान के दोनों इंजन काम करना बंद कर दें। फ्लाइट रडार 24 के डेटा से पता चलता है कि टेक ऑफ करने के बाद
विमान की स्पीड 174 नॉट्स यानी 322 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। 896 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से वो हवा में ऊपर उठ रहा था। यह विमान मैक्सिमम 625 फीट की ऊंचाई पर ही पहुंच पाया और उसके बाद 475 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे गिरने लगा। टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर ही विमान गिरकर आग का गोला बन गया। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि बॉस एक बात बताइए, भाई जब भी आप गए होंगे, फ्लाइट में बैठे होंगे, आप देखे होंगे कि पायलट आ जाता है और उसके बाद एक एक चीज चेक करता है, एक एक चीज। अब ये कैसे संभव है कि अभी सब चेक किया और उड़ा 60 सेकंड में गिर गया? यही पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है। लोगों का दिमाग झकझोर दे रहा है। आप ये भी देखिए कि विमान को उड़ा रहे पायलट का भी अनुभव कोई कम नहीं था बॉस, भयंकर अनुभवी पायलट। विमान के पायलट कैप्टन सुमित सब्बरवाल को 8200 घंटे की उड़ान का अनुभव था, 8200 घंटे की उड़ान। कैप्टन सब्बरवाल होती है तब पायलट को, और जब पायलट को लगता है कि प्लेन तो खत्म ही हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहा है। If you let the headache go on, it will go on and on. That's why Just one Saradon and